आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास के चल रहे विरोध मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद गोस्वामी समाज और स्थानीय व्यापारी समाज की महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनवरत विरोध को आज सोमवार को 75वें दिन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। गोस्वामी समाज और स्थानीय व्यापारी समाज की महिलाओं ने मंदिर के 1 नंबर गेट पर एकत्रित होकर ठाकुर जी का भजन कर राक्षस रूपी कॉरिडोर और न्यास का काले रंग के मिट्टी के मटके पर नाम लिख विरोध करते हुए यमुना में विसर्जन किया और यमुना मैया से प्रार्थना की। नीलम गोस्वामी ने कहा, हम इस राक्षस रूपी कॉरिडोर और न्यास का पिछले 75 दिनों से विरोध कर रहे हैं। जिस तरह राज्य सरकार जबरन कॉरिडोर और न्यास जैसे राक्षस को हमारे ऊपर थोपना चाहती थी, उसका विरोध चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी रोक लगाई है और एक जांच कमेटी गठित की, जिसके कारण आज हम अपने विरोध को कुछ दिन लिए स्थगित कर रहे हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम दोबारा विरोध शुरू करेंगे। वहीं शिवानी गोस्वामी ने कहा कि आज हम अपना विरोध प्रदर्शन को कुछ समय के लिए स्थगित करते हुए इसे यमुना में विसर्जन कर रहे हैं, ताकि ये कॉरिडोर रूपी राक्षस दोबारा यहाँ लौट कर न आए। अब हमने अपनी सब जिम्मेदारी यमुना मैया को सौंप दी है, अब वही इसे दिखेंगी। मनीषा गोस्वामी ने कहा कि आज हम अपने विरोध प्रदर्शन को कुछ दिन के लिए विराम दे रहे हैं। हमने कॉरिडोर और न्यास को यमुना मैया के हाथ में सौंप दिया है। उसके बाद हम निधिवन में स्वामी हरिदास जी को नमन करके उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि आगे हमें फिर से कोई परेशानी न आए। यदि फिर से परेशानी आती है तो इस विरोध को दोबारा शुरू करेंगे, ताकि हमारी कुंज गलियों और अपने ठाकुर को अपने से दूर न होने दे। आज हमें कुछ राहत मिली है, अभी हाई कोर्ट में हमें इस मामले को चैलेंज करना है। हमें अपनी सरकार राधा रानी पर विश्वास है, जिस तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है वैसे ही आगे भी हमारा साथ देंगी और आगे जीत भी हमारी ही होगी। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। मनीषा गोस्वामी। आज किस तरीके से विरोध करें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, स्टे आने के बाद में किस तरीके का? भैया आज विरोध नहीं है, आज हम अपने विरोध को यहाँ पे अल्प विराम देने के लिए यमुना महारानी से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आगे ऐसा कोई संकट ना आए जिससे हमें फिर विरोध प्रदर्शन करना पड़े। और अभी फिलहाल में हम निधिवन और बिहार जी के साथ यमुना जी का जो है दर्शन करके वहीं पर अल्प विराम देंगे, लेकिन आगे चलकर अगर ऐसी कोई भी परेशानी दोबारा होती है तो हम इस प्रदर्शन को फिर जो है जारी करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। और कुछ दिन तक, अभी 108 दिन पूरा होने तक, बहुत से बुजुर्गों की इच्छा है कि 108 दिन पूरे करके मनका पूरी की जाए। तो हम कल से अपना जो है शांतिपूर्वक बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में ही अपना संकीर्तन करके और जो है माला जप करके इस माला को पूरी करने की कोशिश करेंगे कि 108 दिन तक पूरा रहे। आगे चल के ठाकुर जी किसी भी तरीके की परेशानी ना आने दें जिससे हमें दोबारा से ऐसा कोई प्रदर्शन करना पड़े। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई तो हम लोग फिर से मन में वही जुनून और वही अपने तत्परता से लेकर आगे तो दोबारा शुरू करेंगे। विरोध मंदिर से शुरू हुआ था, यमुना जी को जाके स्थगित कर रहे हैं। यमुना महारानी से प्रार्थना की थी, वो तो महारानी हमारी प्रिय है ठाकुर जी की, तो बस वहीं पे ठाकुर जी के हम जाएंगे, निधिवन भी जाएंगे, यमुना जी के दर्शन भी करेंगे और फिर निधिवन भी जाएंगे, क्योंकि वृंदावन का आधार जो है बिहारी जी, यमुना जी और निधिवन तीनों ही है, सप्त देवालय के साथ साथ। तो अभी फिलहाल में हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि यमुना जी महारानी के दर्शन करेंगे और निधिवन में जाकर प्रणाम करके स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि आज तक जैसे उन्होंने रक्षा की है उन्हीं के द्वारा हमें बिहारी जी मिले हैं और वही हमें ऐसे ही ठाकुर जी के समक्ष बनाए रखें और ये सेवा पूजा जैसे चलती आई है, हमारे अधिकारों का किसी भी तरह से हनन ना हो, तो उसी तरीके शांतिपूर्वक हम लोग आगे चल के यही प्रार्थना करने जा रहे हैं। और देखिए, ऐसा है, ये एक मटका कॉरिडोर रूपी था, एक मटका न्यास रूपी था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये जो एक हमारा मातृशक्ति के द्वारा लगभग 75वां दिन आज है और इस तरीके का आंदोलन चल रहा था, आपस में बैठक करने के बाद में आज इस पूरे आंदोलन को अल्प विराम दे दिया गया है अगले कुछ समय के लिए। और ये देखा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें जो थोड़ा सा रिलीफ मिला है और एक नई प्रबंध कमेटी जो बनेगी उसमें किस तरीके का वो रोल इख्तियार कर रहे हैं यहाँ के गोस्वामी समाज के लिए, यहाँ के ब्रजवासियों के लिए, यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए। आज इस कॉरिडोर रूपी और न्यास रूपी जो दोनों गढ़े हैं इनको यमुना प्रवाहित कर दिया है। अब ये चाहे तो यमुना पार बने या यहाँ से सीधे इलाहाबाद चले जाएं, वहां बने। और इसी आशा से जो है आज इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित कर दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उससे आप? देखिए, पूरी तरीके से तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना भी हमको आदेश मिला है उसमें संतोषजनक बातें कई सारी एक हैं। जैसे कि सरकार का सीधे तौर पर हस्तक्षेप खत्म हो गया। जिस तरीके से सरकार मनमाने ढंग से जो है यहाँ पर अधिग्रहण की व्यवस्था बना रही थी और अधिग्रहण के बाद में एक मंदिर का
कॉरिडोर की व्यवस्था जो बनवा रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम की अवस्था तो लगी गई है। तो ये मान के चलना है कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही। जी। शिवानी गोस्वामी। आज किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? आज हम अल्प विराम दे रहे हैं अपने विरोध को, क्योंकि अभी कॉरिडोर और न्यास का जो भी हमारा उद्देश्य था वो हमारी थोड़ी बहुत सुन ली गई है, पूरी तरह से नहीं सुनी है, थोड़ी बहुत हमारी 10% सुन ली गई है, तो उसको हम आज समाप्त कर रहे हैं, मतलब अल्प विराम दे रहे हैं। सॉरी। इस आदेश से जो है, हाँ जी, इस आदेश से आप खुश हैं? खुश थोड़े बहुत ही हैं, जो भी हैं, ज्यादा खुश नहीं है। 100% नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन हाँ 20% हमें सेटिस्फेक्शन दिया गया है अभी। स्थगित करने के लिए आज ये काली मटके हाथ में क्यों है? ये हम अपना जो अब तक हमारा वो रहा है विरोध का, जो भी आप लोगों के विरोधी समझ लीजिए, वो हम इसको आज यमुना जी में बहा देंगे। कॉरिडोर और न्यास को यमुना जी में ही बहा देंगे। अब यमुना मैया अपने आप करेंगी जो इसका बेड़ा पार करना है। भैया ये जो राक्षस या प्रेत या जो भी कहें इसको, न्यास और कॉरिडोर नामक जो राक्षस था, फिलहाल के लिए वो निष्क्रिय हो गया है ठाकुर जी की कृपा से। तो इस निष्क्रिय राक्षस को हम जमुना मैया के अर्पण कर देंगे, वहाँ विसर्जन कर देंगे इसका, और जमुना मैया से प्रार्थना करेंगे, हे जमुना मैया अब आप इसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दो, ये दोबारा निकल के आए ही ना, दोबारा ये पनपे ना, और ब्रज से वृंदावन से इसको दूर भगा दो बिल्कुल। तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, एक रिटायर्ड जज को इसमें नियुक्त किया गया है कि क्या मानते हैं कि गोस्वामी समाज के हित में है? भैया सब हमारे हित में ही है, जो ठाकुर जी कर रहे हैं वो सब हमारे हित में है। बाकी देखते हैं, अभी तो कमेटी गठित हुई है, क्या रहेगा कैसे रहेगा ये तो समय बताएगा। बाकी तो सब ठाकुर जी के अधीन है, ठाकुर जी सब अच्छा ही करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।